सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। मैं आकाशवाणी इस समय माउंट आबू से जुड़ चुका हूं और यहां पर हम आपको आज माउंट आबू की बहुत सारी विशेषताएं जो है वो बताने के लिए माउंट आबू में पहुंचे हैं और जहां पर हम आपको बिजली किस तरीके से बनती है उसके टावर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ की पहाड़ों की वादियाँ भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, कुछ विशेष चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ के मौसम और कल्चर के बारे में भी आपको बताने के लिए हम आपको कई ऐसी यहाँ की विशेषताएं बताएंगे। माउंट आबू की ये आकाशवाणी माउंट आबू है और माउंट आबू के अंदर मैं राजेंद्र कुमार आप लोगों के बीच में पहुँच चुका हूँ। तो आइए हम आज आपको माउंट आबू के कुछ विशेषताएं और कुछ जानकारियाँ देने का प्रयास करेंगे और यहाँ के मौसम का समय समय पर यहाँ पर मौसम जो है वो पूरी तरीके से बदलता रहता है और ये मौसम जो है अपने आप में एक सुहाना मौसम होता है। यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ का जो मौसम है, उस समय समय पर परिवर्तन होता है। कभी यहाँ पर बहुत गर्मी आपको महसूस होगी तो कभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी आपको महसूस होगी और कभी बड़ा सुहाना मौसम हो जाएगा। कभी यहाँ पर बादल आ जाएंगे तो कभी बादल जो है पूरी तरीके से हट जाते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं माउंट आबू के जो केंद्र है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और माउंट आबू का वो दृश्य दिखाने वाले यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ ओम शांति का किस तरीके से ब्रह्म कुमारी के माध्यम से जो है यहाँ पर कुछ विशेषताओं की जो जानकारी दी जाती है, लोगों में कितनी सेवा और भावना होती है, ये भी हम आपको बताने के लिए प्रयास करेंगे। यहाँ पर हर बहनें जो हैं वो समय समय पर जो है बहुत ही सेवा करने का काम करती हैं। मानवता को जिस तरीके से कहा जाता है कि ओम शांति जो है एक तरीके का बहुत ही शांति प्रिय जो वातावरण होता है वो आपको माउंट आबू पर देखने के लिए अवसर मिलेगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि अगर आप जीवन में जीना चाहते हैं, आप जीवन का कुछ आनंद उठाना चाहते हैं तो एक बार आप माउंट आबू अवश्य आएँ। तो ऐसे हम आपको कुछ विशेषताओं के बारे में भी बताएंगे। यहाँ का जो कई ऐसे अलग अलग केंद्र हैं जहाँ पर सब्जी का अलग, खाने का केंद्र है, खाने बैठने का अलग है, सोने का अलग है, नहाने का अलग है। तो यहाँ पर कई सारे केंद्र बने हुए हैं। आकाशवाणी यहाँ पर दूरदर्शन का भी जो मधुबन केंद्र है वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है और यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पर काफ़ी सेमिनार भी लगता है दोस्तों, 5 दिन तक जो है जहाँ सेमिनार चलता है जिसमें देश भर के कुछ विशेष जो है पत्रकार जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और सब में आपस में चर्चा चलती है। आपस में चर्चा के साथ साथ जो है कुछ विश्लेषण भी किया जाता है, जैसे बहुत सारी बातें होती हैं पत्रकारिता की गरिमा के बारे में यहाँ बताने का प्रयास किया जाता है। लोग एक से बढ़कर एक जो है यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी अपनी पत्रकारिता के माध्यम से लोग जो है समाज को जो है वो नया दर्पण दिखाने का काम करते हैं। लोगों के अंदर जो है एक ऊर्जा, सौर ऊर्जा भरी जाती है। ये सौर ऊर्जा जो है लोगों के मन और मस्तिष्क में जो है पूरी तरीके से बैठ जाती है। जब लोगों के मन और मस्तिष्क में बैठती है तो वो अचानक जो है अपने आप में जो है एक बहुत ही साधारण व्यक्तित्व बन करके ओम शांति का जिस तरीके से पाठ किया जाता है उसी तरीके से मन के अंदर जो है सकारात्मक एक विचारधारा आने का प्रयास हो जाता है। जब लोगों के अंदर सकारात्मक विचारधाराएं आती हैं तो लोग जो है एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से जुड़ चुके होते हैं। तो आप भी एक बार जो है माउंट आबू पर आएँ। हम कुछ विशेषताएं यहाँ के, कुछ रहन सहन, यहाँ का कुछ कल्चर, यहाँ के जो बिजली का यहाँ पर एक बहुत बड़ा केंद्र है सौर ऊर्जा का, वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। पहाड़ जो यहाँ के जो पहाड़ हैं, कटीले पहाड़ हैं, पत्थर के पहाड़ हैं, पत्थर के हजारों मन और क्विंटलों के हिसाब से जो है एक पहाड़ी, ये पूरे एक पहाड़ पर जो है वो आपको नज़र आएगा। और कई कई दृश्य तो आपको मैं ऐसा बताऊँगा कि पहाड़ के ऊपर भी आपको बड़े बड़े विशाल काय जो है वो पत्थर आपको दिखाई देंगे। तो ऐसा खूबसूरत नज़ारा जो है वो आपको बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो आइए हम आपको, मैं राजेंद्र एम जो है वो आपको कुछ विशेषताओं के बारे में बार बार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जिन लोगों ने यहाँ का जो है खूबसूरत वातावरण नहीं देखा है तो आप एक बार अवश्य खाएँ और खूबसूरत वातावरण के साथ में अपनी ज़िंदगी का नज़ारा भी लें। तो साथियों आइए हम आपको कुछ दृश्य वो दिखाने का प्रयास करते हैं जहाँ पर बहुत ही शानदार जो है आपको बिजली के ऊर्जा के जो है वो टावर दिखाई देंगे। यहाँ पर पहाड़ों की वादियाँ दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको कुछ विशेषताएं दिखाई देंगी। यहाँ पर हर तरीके की आपको
यहाँ पर सुविधा मिली है। कई हज़ार एकड़ में जो है ये माउंट आबू का ओम शांति ब्रह्म कुमारी जिन्हें हम ओमकार कहते हैं, जिन्हें हम शिव का स्वरूप भी कहते हैं, यहाँ पर इस ब्रह्म कुमारी के अंदर आपको अवश्य देखने का मिलेगा। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो है मन को बड़ा शीतल और शांत हो जाता है। यहाँ हर व्यक्ति के अंदर जो है एक ओम शांति की किरणें पैदा हो जाती हैं। मन और मस्तिष्क जो है वो आपके केंद्र और बिंदु से जुड़ जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि अगर आप जीवन में एक बार माउंट आबू आएंगे तो आप वाकई ही कहेंगे कि माउंट आबू एक बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर थोड़ी सी ही दूरी के बाद में गुजरात में लगता है, लगभग 10 और 15 किलोमीटर के बाद में गुजरात प्रारंभ हो जाता है। माउंट आबू में कुछ जैन मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत शानदार जो है पीस पार्क आपको बहुत शानदार देखने के लिए मिलेगा। ये पूरा माउंट आबू के ऊपर है। कई ऐसे खूबसूरत पार्क है जहाँ पर यदि अगर आप उन पार्कों में घूमेंगे तो आप ये कहेंगे कि वाकई ही ये वो जो बगीचे हैं, फूल जहाँ पर खिलते हुए हमेशा दिखाई देते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। मैं राजेंद्र कुमार, सभी दर्शकों को बाद सादर नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर मैं आपको कुछ दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा, तो आइए चलिए और हम आपको यहाँ के कुछ सौर ऊर्जाओं के बारे में, कुछ यहाँ के वातावरण में, एक विशाल वातावरण के बारे में बताने के लिए आ चुके हैं। तो देखते हैं हम क्या क्या आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास